So friends, पहला क्वेश्चन है what is civil engineering? Civil engineering is a professional engineering that deals with design, construction and maintenance of physical and naturally built environment, including words like roads, bridges, canals and buildings. Simply इतना आंसर देना है आपको. Next, what is work of a civil engineer? What is work of a civil engineer? इसका आंसर हमको देना है. सिविल इंजीनियर क्रिएट, इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव. दे प्लान, डिजाइन एंड ओवरसी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, हार्बर्स, डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स एंड वाटर एंड सीवरेज सिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वेरियस अथॉरिटीज ऑन कंस्ट्रक्शन साइट. सो डिफाइन वेरियस अथॉरिटीज ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट. एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन सी अथॉरिटीज रहती हैं. इसका आंसर हम दे सकते हैं सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, मेजन ऑब्लिक लेबर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स. तो फुटिंग के लिए 50 mm प्रोवाइड किया जाता है, कॉलम के लिए 40 mm प्रोवाइड किया जाता है, बीम के लिए 25 mm प्रोवाइड किया जाता है और स्लैब के लिए 20 mm प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शन ऑफ कॉलम इन अ बिल्डिंग. सो हम आंसर दे सकते हैं कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन अ बिल्डिंग विद सपोर्ट स्ट्रक्चरल लोड ट्रांसफर्ड बाय द होल स्ट्रक्चर थ्रू बीम्स. आफ्टर दैट column transfer the load to the footing and footing further transfer it to land. Next question, what is the cement sand aggregate ratio in various concrete mix. So इसका आंसर है एम 7.5 के लिए 148 रहेगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो, एम 10 के लिए 136, एम 15 के लिए 124, एम 20 के लिए 1.53, एम 25 के लिए 112, एम 30 के लिए 111. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम इन कॉन्क्रीट. जो एयर वर्ड्स आ जाते हैं कास्टिंग के टाइम उन्हीं को हनी कॉम कहते हैं. द एयर वर्ड्स इन द कॉन्क्रीट आर कॉल्ड हनी कॉम. इट समटाइम्स आल्सो नोन एज एयर पॉकेट. नेक्स्ट, विल वाटर डैमेज कॉन्क्रीट. यस, फॉर आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए उसके जो बार्स होते हैं वो करोड़ कर जाते हैं क्योंकि वाटर उसमें सीप हो जाता है और जो बार होता है उनको करोड़ कर देता है जिससे कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि जो बार्स होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए लगे होते हैं उसमें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी कम हो जाती है स्ट्रक्चर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल मोर्टार मिक्स. So initial setting time 30 minutes, so final setting time 10 hours. What are common methods of curing? Spraying, wet covering of surface, ponding, application of curing compound, steam curing. Write the formula for weight of steel. Weight of steel के लिए formula जो है weight in kg इक्वल टू करेंगे d² L/162. इसमें d है डाई ऑफ स्टील बार और L है लेंथ ऑफ स्टील बार इन मीटर और जो डाया होगा वो मिलीमीटर में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट TMT. इट स्टैंड्स फॉर थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड. TMT इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हैव हाई करोजन रेसिस्टेंट टू द एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्ट्रेन मेथड. Simply WSM is a elastic design method. That is, in this method structure is designed to bear the load up to elastic limit. However, LSM is a plastic design method. That is, in this method structure is designed to bear the load beyond the elastic limit. Name the field tests required for quality check of cement. सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से फील्ड टेस्ट होते हैं. तो पहला है कलर, ग्रे कलर विद लाइट ग्रीनिश शेड. फिजिकल प्रॉपर्टी है सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड बिटवीन फिंगर्स. इफ हैंड इज इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल. इफ स्मॉल क्वांटिटी सीमेंट थ्रो इन अ बकेट ऑफ वाटर इट शुड सिंक एंड शुड नॉट फ्लोट. प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, सीमेंट शुड लम्प फ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ फाउंडेशंस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. सो टाइप ऑफ फाउंडेशन दो तरह की होती हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन में आपको मिलता है स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप एंड कैंटिलीवर फुटिंग, मैट और राफ्ट फुटिंग. डीप फाउंडेशन में होता है पाइल फुटिंग, पायर फुटिंग, कैजन्स फुटिंग और वेल फाउंडेशन.
नेम वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी कहते हैं इसको, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेंट पीपीसी, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट डब्ल्यूपीसी, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गनीटिंग? It is the most effective process of repairing concrete work which has been damaged. It is also used for providing impervious layer. Gunite is a mixture of cement and sand. The usual proportion is 1:3. A cement gun is used to deposit this mixture on the concrete surface under pressure of 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गनेटिंग प्रोसेस होता है जिससे कॉलम को हम रिपेयर करते हैं, उसके अंदर सीमेंट और सैंड का मिक्स डाल के उसके अंदर हम लोग डिपॉजिट करते हैं सीमेंट गन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सैंड इन मोल्टार? सैंड का क्या फंक्शन होता है मोल्टार के अंदर? तो सैंड क्या करता है, बल्क प्रोवाइड करता है, सेटिंग प्रोवाइड करता है, श्रिंकेज प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे मिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस टेस्ट फॉर ब्रिक्स? ब्रिक्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो पहला टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम ब्रिक को लेते हैं और उसका ड्राई वेट निकालते हैं, ड्राई वेट नोट कर लेते हैं, उसके बाद 16 आवर्स के लिए उसको पानी में इमर्स कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका वेट किया जाता है। तो अगर उसका वेट का डिफरेंस 20% के नीचे रहता है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक माना जाता है, और अगर उसका डिफरेंस 22.5% तक होता है तो सेकंड क्लास ब्रिक माना जाता है। अगर उसका डिफरेंस 25% या उससे ऊपर होता है तो उसको थर्ड क्लास ब्रिक माना जाता है। अगला है टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस टेस्ट में फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और सेकंड क्लास ब्रिक के लिए इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस टेस्ट में क्या किया जाता है, ब्रिक को लिया जाता है, उसके ऊपर नेल्स से अपने नाखून से स्क्रैच किया जाता है। अगर उस पे नाखून का कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है तो वो ब्रिक अच्छा माना जाता है। अगला है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम ब्रिक को लेते हैं, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबा देते हैं। तो अगर 10% उसका मतलब वाइट सॉल्ट्स कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब उसका जो फ्लोरेसेंस माना जाएगा स्लाइड माना जाएगा। अगर 50% कवर कर लेता है तो मॉडरेट कहेंगे उसको, और 50% से ऊपर अगर जाता है तो उसको सीरियस एफ्लोरेसेंस कहा जाएगा। अगला है शेप एंड साइज टेस्ट। तो इसमें जो स्टैंडर्ड साइज माना गया है वो है 19x9x9 सेंटीमीटर का ब्रिक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगला है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में क्या करते हैं, हम 2 ब्रिक लेते हैं, उनको स्टक कराते हैं। तो दोनों को स्टक कराने के बाद एक मेटालिक साउंड आता है और दोनों ब्रिक टूटते नहीं है, तो इसका मतलब ब्रिक अच्छे हैं। अगला है स्ट्रक्चर टेस्ट। तो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट सच एज होल्स, लम्प्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो से आप